हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का एक रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये दिसंबर 2022 मंथ का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो कि दिसंबर मंथ की हैं। दोस्तों, ये वीडियो इतना लेट क्यों हो गया? तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अभी सही नहीं चल रहा है और इसलिए मैं ये वीडियो नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आए, इस वजह से ये वीडियो मैं लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ ई बुक आप हमारे इससे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के। और ये जो पीडीएफ ई बुक होगी ये डिटेल्ड में है, यानी सारे क्वेश्चन इसमें डिटेल्ड में बताए गए। और अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीजी यात्रा सेवा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये डीजी यात्रा सेवा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। दोस्तों, डीजी यात्रा क्या है? तो डीजी यात्रा का मतलब है कि पेपरलेस एंट्री। यहाँ पर जो यात्री होंगे उनकी जो है पेपरलेस एंट्री यहाँ पे करी जाएगी, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनको साथ में नहीं ले जाने होंगे, उनका जो चेहरा है वही उनकी पहचान बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सबीना यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है। आगरा में चुनाव हुए और उसमें जो सबीना यादव हैं इनको सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का इनको अध्यक्ष बनाया गया। वह किसी भी देश राज्य बैठक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि किसी भी राज्य की जो वेट लिफ्टिंग संघ है इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा लखनऊ के रणजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की स्वाति सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सबीना यादव। इनको जो है पहली बार जो है क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और किसी महिला को पहली बार ये पद मिला है। अगला है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर यानी कि MTR क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 167 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पे कितनी माताओं की मृत्यु होती है। तो ये जो आंकड़ा है वो यूपी में कितना है? 167, यानी 1 लाख बच्चों के जन्म पे 167 माताओं की मौत होती है यूपी में। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा MTR है, मातृ मृत्यु दर है, तो वो है असम में। इसको ध्यान रखेंगे, असम ये पहले नंबर पर है और यहाँ पर कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 195। इसके अलावा अगर लास्ट में देखा जाए यानी कि सबसे कम जहाँ पर MTR है वो कौन सा राज्य है? तो वो है केरला। और केरल में ये दर कितनी है? तो केरल में है 19, यानी 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पे 19 माताओं की मौत। अगला है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह को, और इन्हें नोएडा पुलिस का आयुक्त बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो हमारा यूपी है ये इंडिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत है दुग्ध उत्पादन के मामले में पिछले 8 वर्षों में इसने जो है महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है और भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो कि 23% का वैश्विक उत्पादन करता है। इसके बाद अगर देशों की लिस्ट में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील आते। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है तो वो है भारत, और अगर पूछा जाए भारत में राज्य कौन सा है तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना
कि दूसरे चरण में कितने धरोहरों का चयन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 10 स्थानों का। दोस्तों 30 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की निदेशक रेणु द्विवेदी ने बताया कि राज्य में अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहर स्थल का चयन किया गया। अब ये 10 धरोहर स्थल कौन कौन से हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने हैं। तो लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतरा कुंड मथुरा में है, कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर में है, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर में है, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या में है, लक्ष्मी मंदिर झांसी में है, टहरौली किला ये भी झांसी का है, बालाबीहट किला ये ललितपुर का है, दिगारागढ़ी ये झांसी का है, शिव मंदिर ये टिकैत राय बिठूर कानपुर। तो ये 10 धरोहर हैं जिनको एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया। अगला है भारत के राज्यों में ऑनलाइन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। यहीं अगर देखा जाए पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो वो ध्यान रखेंगे आप, कर्नाटक जो है ये पहले स्थान पर है। किस मामले में? ऑनलाइन अपराधों के मामले में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी राजेश यादव ने कहाँ पर आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कोच की भूमिका निभाकर देश के नाम सिल्वर, ब्रॉन्ज और स्वर्ण पदक दिलाकर संत कबीर नगर जिले का नाम रोशन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड में। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है थाईलैंड में आयोजित हुई थी। कौन सी प्रतियोगिता है तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नौकायन की एक प्रतियोगिता थी, एशियन रोइंग चैंपियनशिप। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रतियोगिता एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी और इसमें जो राजेश यादव हैं ये कोच की भूमिका इन्होंने निभाई और इन्होंने देश को सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, अगर पूछा जाए किस जिले से हैं तो ये संत कबीर नगर जिले से संबंध रखते हैं जो कि हमारे यूपी में है। अगला है हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 शहर घोषित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर रहा। अगला किस पुरस्कार से सम्मानित मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन इरशाद मिर्जा का रविवार को निधन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री। जो इरशाद मिर्जा हैं ये जो है पद्मश्री से सम्मानित थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा एक बात इनसे संबंधित और ध्यान रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, इरशाद मिर्जा इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब किस राज्य में हर जिले के विशेष खेलों को विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। यानी हमारे यूपी में ODOP की तर्ज पर अब एक जिला एक खेल योजना को शुरू किया जाएगा और इसमें हर एक जिले से एक खेल को चुना जाएगा और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चित्रकूट में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा, चित्रकूट में। और ये होता कैसा है तो ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई होती है, उसके ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया जाता है और ये जो ब्रिज है इसकी जो तल है ये नीचे का हिस्सा है ये कांच का होता है, पारदर्शी कांच का। तो ये जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है ये हमारे चित्रकूट में बनेगा। और अगर हम ऊंचाई की बात करें कि ज़मीन से कितना ऊंचा ये रहेगा ब्रिज, तो ध्यान रखेंगे 40 फीट ऊंचाई पे ये ब्रिज रहेगा। अगला है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश के किस जिले की शगुन अग्रवाल ने मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, मेरठ की ये रहने वाली हैं शगुन अग्रवाल जिन्होंने मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब जीता है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है कब आयोजित हुई थी तो 5 दिसंबर को ये आयोजित की गई थी, कहाँ पे, वॉशिंगटन में। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मुकाबला कब से लखनऊ में खेला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 29 जनवरी 2023 से। ध्यान रखेंगे, और कहाँ पे तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 21 हवाई अड्डे।
दोस्तों हाल ही में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे संचालित करने की मंजूरी दी गई है। तो उनमें से जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं यानी कि कौन कौन से राज्यों में हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और अरुणाचल प्रदेश। यानी ये सभी राज्य हैं जहाँ पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। तो ये राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों जो 21 हवाई अड्डे की बात यहाँ पर की गई है, तो उनमें से 9 का संचालन किया जा चुका है और बाकी के जो हवाई अड्डे हैं वो विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, और अभी आपको क्या बताया था, एक जिला एक खेल योजना। देखिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वाली जितनी भी योजना है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गई, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड ये भी यूपी से संबंधित, एक जिला एक खेल ये भी यूपी से संबंधित, आगे और भी अगर मिलेंगी तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, आईआईटी कानपुर ने कहाँ पर देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौशाम्बी में। कौशाम्बी में बनाया गया है देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन। और कौशाम्बी में कहाँ पे? तो कड़ा धाम में ये बनाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला लगा है? जो धनुष यज्ञ मेला है ये यूपी में कहाँ पे लगता है? तो ध्यान रखेंगे आप, बलिया में ये मेला लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पे लगाया जाता है? तो बलिया में प्रसिद्ध संत सुदिष्ट बाबा की समाधि स्थल के पास ये मेला लगता है। तो फेमस है काफ़ी, ध्यान रखेंगे, धनुष यज्ञ मेला बलिया से संबंधित है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो योजना है वो ओबीसी के छात्रों के लिए और कक्षा 10वीं और 12वीं पर ये योजना लागू होगी। ये मेन बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के काशी से किस राज्य के बीच काशी तमिल संगमम एक नई ट्रेन की घोषणा की है? तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ये जो ट्रेन है वो उत्तर प्रदेश के काशी से कहाँ तक जाएगी? तमिलनाडु तक ये जाएगी। तो इनको ध्यान रखेंगे आप, किस नाम से? काशी तमिल संगमम नाम से ट्रेन की घोषणा की गई। अगला है, सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की भी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है। इसका नाम क्या है? यानी दोस्तों सीबीएसई की तर्ज पर भी अब उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की एक वेबसाइट बनाई गई है, सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पहचान नाम से वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो वेबसाइट होगी इसमें क्या होगा? तो इस वेबसाइट पे जाकर के जो लोग हैं वो कॉलेजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर। तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब इसका आयोजन किया गया? दोस्तों इसका आयोजन हो चुका है। तो कब किया गया? तो 7 से 8 जनवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर में। अगला है, ग्राम विकास प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मनरेगा के तहत काम देने में अव्वल रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश है ये मनरेगा के तहत काम देने में अव्वल रहा भारत के सभी राज्यों में। देखिए याद करना काफ़ी आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर काम भी सबसे अधिक लोगों को दिया गया है। अगर आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि मनरेगा के तहत पूरे 100 दिन का, यानी कि जो मनरेगा का लक्ष्य होता है वो एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने का होता है, तो अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण काम देने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा, तब भी हमारा यूपी पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो अगर मनरेगा से आता है तो ध्यान रखेंगे यूपी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया? तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का,
तो ये जो चिकित्सा संस्थान होगा ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल कहाँ पे बनाया गया, तो ये गाजियाबाद में बनाया गया। अगला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7। दोस्तों ये जो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में ये 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इन केंद्रों का यही है कि देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैंकॉक की तर्ज पर लग्जरी क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा कि बैंकॉक की तर्ज पर भी अब जो लग्जरी क्रूज की सेवा है वो गोरखपुर में मिलेगी। अगला है, हाल ही में सीतापुर जिले के किस छात्र ने एक नया सेंसर युक्त हेलमेट विकसित किया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिनेश कुमार छात्र का नाम है जिन्होंने ये हेलमेट विकसित किया है। अब दोस्तों ये जो हेलमेट है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें खासियत है, तो दोस्तों इसमें ये खासियत है कि ये जो हेलमेट है ये इस तकनीकी से बनाया गया है कि ये जो बाइक है उससे ये कनेक्ट है, यानी एक डिवाइस इसमें ऐसी लगाई गई है कि जो व्यक्ति बाइक चलाएगा तो उसे हेलमेट पहनना होगा, उसके बाद ही ये बाइक स्टार्ट होगी। ये इसमें टेक्निक है और इसी वजह से ये जो है काफ़ी चर्चा में भी है, तो ध्यान रखेंगे आप सीतापुर के रहने वाले। अगला है, यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों में किस नाम से छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया, तो यूपी सरकार ने किस नाम से एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया है, तो ध्यान रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा और इसमें 1 से लेकर के 8 तक की जो छात्राएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस से संबंधित जानकारी दी जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये प्रोग्राम किसने शुरू किया, यूपी सरकार ने। अगला है, अब वाराणसी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी किस ऐप के माध्यम से की जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सहयोग एप्लीकेशन से। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो हर आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला है, राज्य में कहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल बनाई जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नोएडा। ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ये बनेगी नोएडा में। अगला है, कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, उदय प्रताप कॉलेज जो कि वाराणसी में है। ध्यान रखेंगे ये ICAR से मान्यता प्राप्त यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय बना है, तो यहाँ पे ICAR का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। क्या फुल फॉर्म है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा मान्यता प्राप्त यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा हो गया, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का। अगला है, नोएडा प्राधिकरण द्वारा लाई गई नई डॉग पॉलिसी के अनुसार कुत्ता पालने पर हर साल कितने रुपए का पंजीकरण कराना होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 500 रुपए का। अगर कोई भी व्यक्ति कुत्ता पालता है तो नोएडा प्राधिकरण ने ये एक नई पॉलिसी लागू की है कि उसको हर साल 500 रुपए का पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारी बातें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों को तहत घर से बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना अनिवार्य कर दिया, यानी घर से बाहर अगर आप जानवर को ले जाते हैं तो उसे पट्टे में बांधना होगा। इसके अलावा घर के बाहर अकेले छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और लावारिस कुत्तों की नसबंदी के अलावा एंटी रेबीज का टीका भी उनको लगाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 500 रुपये का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। तो ये जो है एक डॉग पॉलिसी नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लागू की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी में। ठीक है, और कब से कब तक आयोजन इसका किया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे, 16 और 17 दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उसने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 लागू किया है, तो ये लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर कहीं पर भी आगजनी होती है और वहाँ आसपास जो भी लोग हैं
जिसके पास भी पानी की व्यवस्था है, जिसके पास भी पानी का स्रोत है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसे पानी देना होगा। अगर वो पानी नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे जो है सजा भी दी जा सकती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो आयोजित किया गया। और दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया इस लेजर ड्रोन शो में? तो इस लेजर ड्रोन शो में आप देख सकते हैं 750 ड्रोन जो है ये आसमान में, इनके ज़रिए जो है क्या किया गया, संसद भवन हो गया, अमर शहीद क्रांतिकारी हो गए, भगत सिंह हैं, इसके अलावा और भी चंद्रशेखर आज़ाद है, और भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, ठीक है, भारत माता का चित्र हो गया, अमृत महोत्सव और G20 के प्रतीक चिन्हों की आकृति उकेरी गई ड्रोन के माध्यम से। आसमान में गए ड्रोन एक साथ, उसके साथ जो है आकृतियाँ उकेरी गई। 750 जो ड्रोन थे, इसके माध्यम से 1857 से लेकर के 1947 तक की जो देश की आज़ादी की लड़ाई की विभिन्न घटनाएं हैं, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो क्रांतिकारी हैं उनका सजीव चित्रण इस ड्रोन शो में किया गया, और ये देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो था। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, कहाँ पे? गोरखपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्ल गुस्ताफ M4 का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अलीगढ़ में। ठीक है, कौन सी कंपनी है? तो स्वीडन की एक कंपनी है साबा नाम की, वो जो है इस का आयोजन क्या करेगी? निर्माण करेगी। किसका? कार्ल गुस्ताफ M4। ये क्या है? ये एक वेपन है, एक हथियार है। यहाँ आप ये इमेज देख सकते हैं, ये हथियार आपने फिल्मों में देखा होगा। तो ये जो हथियार है अब वो हमारे यूपी में इसका निर्माण किया जाएगा। स्वीडन की कंपनी है साबा नाम की, कंपनी का नाम भी ध्यान रखेंगे। तो साबा नाम की कंपनी है स्वीडन की, जो कि इस वेपन का, इस हथियार का निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अगला है, राज्य में कौन सा देश मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ये जो है राज्य में मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और तिथि भोजन कार्यक्रम क्या है? तो तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है कि जो मिड डे मील में भोजन बनाया जाता है, तो उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी छात्रों को भोजन दिया जाएगा वो विद्यालय परिसर के अंदर बनाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति दान देता है, कुछ भी करता है, तब भी जो खाना है वो अंदर ही बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, तिथि भोजन कार्यक्रम यूपी से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस ये जो है 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में उन्होंने काम किया, और इसी के चलते, इसी वजह से जो है ये कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। खुद ये किसान परिवार से थे, तो इस वजह से ये किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे और इन्होंने किसानों के लिए कई सारे सुधार कार्य किए थे। तो ध्यान रखेंगे आप कि चौधरी चरण सिंह के ही जयंती पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, मिर्जापुर से संबंधित है सानिया मिर्जा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और ये क्या बनने जा रही हैं? तो ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से लगा देंगे इसको, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट कौन सी बनने जा रही हैं? तो सानिया मिर्जा, या आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग ये बन ही गई हैं, क्योंकि दोस्तों इनका चयन जो है कर लिया गया है और ये कहाँ पे गई हैं? तो ट्रेनिंग पे ये पहुँच चुकी हैं, और ट्रेनिंग अगर पूरी तरीके से इनकी सफल होती है तो उसके बाद इनको जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। तो आप मान सकते हैं कि ये देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई हैं। नाम क्या है? सानिया मिर्जा, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से
संबंधित हैं। ठीक है, एनडीए की परीक्षा इन्होंने की थी जिसमें इनको 149वीं रैंक प्राप्त हुई है और इसी के तहत ये जो है देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। कहाँ पे? पुणे में। अगला है, लखनऊ के जाने माने लेखक डॉक्टर अनीस अशफाक को किस भाषा के लिए 2022 के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उर्दू के लिए। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। ये जो पुरस्कार है वो 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मेन है वो यहाँ पे मैंने इसमें बताए हैं। तो लखनऊ के जाने माने जो लेखक हैं, शायर हैं, शिक्षक हैं डॉक्टर अनीस अशफाक, इनको जो है उर्दू के लिए ये अवार्ड दिया गया। 2017 में उर्दू भाषा में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, ख्वाब शराब। इसके लिए इस साल इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। 2022 का ये अवार्ड है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अभी देखो हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए किसको दिया गया? तो बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अनुराधा रॉय को जो है अंग्रेजी के लिए अवार्ड दिया गया और इनका कौन सा उपन्यास है? तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये इनका उपन्यास है। तो तीनों ध्यान रखेंगे आप। अगर बात करें कि साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो ये किसको दिया गया? बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द इनका कविता संग्रह रहा। अंग्रेजी की बात करें तो अनुराधा रॉय को उनका उपन्यास कौन सा है? तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। अगर उर्दू की बात करें तो दिया गया है डॉक्टर अनीस अशफाक को, जिनका उपन्यास है ख्वाब शराब। और जो अनीस अशफाक है ये हमारे यूपी से संबंधित है। अगला है, हाल ही में कौन यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं? तो नाम ध्यान रखेंगे, प्रियंका शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगला है कि संस्थान ने कृत्रिम दिल यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, IIT कानपुर ने। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक की सब्सिडी देगा? तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1,60,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। अगला है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 22 मेडिकल कॉलेजों में। और दोस्तों ये जो ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये है क्या लाभ इससे लोगों को होगा? तो मोबाइल पर ही इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। यानी दोस्तों क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये जो डॉक्टर्स हैं, जो व्यक्ति है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा जिसके माध्यम से उसकी सारी सेहत जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो जो डॉक्टर हैं वो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखेंगे कि 22 मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा शुरू की गई है। पहले अगर देखा जाए देश में कितने थे, तो केवल 12 मेडिकल कॉलेजों में ऐसी सुविधा लागू थी। अगला है, मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की प्रतियोगिता का खिताब वैशाली वर्मा ने जीता। ये उत्तर प्रदेश की किस जिले से हैं? तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, ये हैं मिर्जापुर की। ध्यान रखेंगे, वैशाली वर्मा, इन्होंने मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 का खिताब जीता और ये मिर्जापुर की रहने वाली है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था इस प्रतियोगिता का? तो ध्यान रखेंगे 19 दिसंबर 2022 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो थाईलैंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला है, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदला जा रहा है, उसका नया नाम क्या होगा? तो चौरी चौरा इसका नाम होगा, क्योंकि ये जो गोरखपुर का मुंडेरा बाजार है यहीं पर चौरी चौरा घटना हुई थी। अगला है, फर्रुखाबाद जेल के बाद FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, बुलंदशहर जेल को। बुलंदशहर जेल को जो है FSSAI ने क्या दिया है? 5 स्टार रेटिंग दी है खाने की गुणवत्ता के लिए। अगला है, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो निर्यात के मामले में जो यूपी है ये 5वें स्थान पर है।
दोस्तों निर्यात के मामले में अगर देखा जाए पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो गुजरात ये पहले स्थान पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, कर्नाटक चौथे स्थान पर, जो हमारा यूपी है ये 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 4 राज्य हैं जो कि यूपी से आगे हैं, तो यहाँ पर समुद्री तट है, इसी वजह से यहाँ पर बंदरगाह है, तो माल का आसानी से निर्यात यहाँ पर हो जाता है। अगला है, किस राज्य में पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र नए साल से काम करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है जनवरी महीने में ही जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थे दिसंबर 2022 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ डिटेल्ड में डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ ई बुक को। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, क्योंकि जो भी मंथली वीडियोस होते हैं उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उस पर जो व्यूज़ की संख्या वो काफ़ी कम रहती है। तो सभी लोग इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।